व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग? ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग इन्वॉल्व्स practicing active reading skills. A critical reader has the capacity to read literally and critically. critical reading क्या है? एक्टिव रीडिंग को बोलते हैं। मतलब ये कि एक चीज़ को आप पढ़ रहे हो, उसको समझ भी रहे हो और ठीक है, उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हो रही है उसका रीज़न वो भी आप देख रहे हो। और जो क्रिटिकल रीडर होता है उसकी ये कैपेसिटी होती है कि वो लिटरली मतलब फैक्ट, ठीक है, और क्रिटिकली उस चीज़ को वो रीड करेगा। ठीक है, उसके सामने जो चीज़ आएगी वो क्रिटिकली उसको रीड करेगा। When you critical read a text, you are able to look beyond the surface of what is being said. ठीक है, अब अगर कोई टेक्स्ट आपके सामने आया, कंटेंट आपके सामने आया, वो आप पढ़ रहे हो, तो उसके पीछे जो रीज़न होता है, जो उसके पीछे वो उसका समरी होती है, वो आपको पता चल जाती है। ठीक है, क्रिटिकल रीडर आस्क क्वेश्चन एज दे रीड। क्रिटिकल रीडर जो चीज़ पढ़ता है उसी में क्वेश्चन करता है खुद से, या फिर अगर कोई चीज़ वो कोई भी लेक्चर हो रहा हो तो उसमें भी वो क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है। दे एंगेज एंड एनालिसिस देयर रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, वो इस चीज़ के साथ, रीडिंग के साथ वो क्या होता है, एंगेज होता है। और दूसरा वो एनालाइज करता है चीज़ों को, वो उसको पहले उनको टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, ठीक है, पीसेस में डिवाइड करता है, फिर उसको समझने लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग। सिंपल वर्ड्स में क्रिटिकल रीडर वो होता है जो एक्टिव रीडिंग करता है, कोई भी टेक्स्ट पढ़ के उसके पीछे रीजंस को देखता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ये किसने कंटेंट लिखा है, इसका क्रिटिकल रीडिंग। वाई इज़ क्रिटिकल रीडिंग इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है क्रिटिकल रीडिंग? क्रिटिकल रीडिंग इज़ एसेंशियल टू एकेडमिक डेवलपमेंट। एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, सबको पता है। विदाउट क्रिटिकल रीडिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग। आप क्रिटिकल रीडिंग नहीं करते, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करें या उस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है। फिर वेल डेवलप क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स एंश्योर दैट यू रीड विद पर्पस एंड वैल्यू। आप जब क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो आपको इजीली पता, दूसरों को भी पता चल जाता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है। आप जब कोई भी कंटेंट या टेक्स्ट पढ़ते हो और क्रिटिकली पढ़ते हो तो उसके पर्पस का और वैल्यू का आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, इसका पर्पस क्या है। रीडिंग फॉर essays and dissertation is not meant to be a passive and an active process. Critical reading ensure you nurture your critical thinking skill. आप ऐसे पढ़ते हो या फिर डाइसर्टेशंस पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव हो। मतलब एक स्टोरी आप पढ़ रहे हो तो इसमें आप इतना वो नहीं करते, जजमेंट नहीं करते, कंक्लूजन नहीं निकालते या रीजंस नहीं पूछते, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इनएक्टिव प्रोसेस हैं, ये भी एक्टिव प्रोसेस हैं। ठीक है, और दूसरा कि कॉलम, हाँ, और क्रिटिकल रीडिंग दूसरा ये कि आपका ये नेचर होगा कि आप क्रिटिकली थिंकिंग करते हो। आप कोई भी चीज़ रीड करते हो, फॉर एग्जांपल व्हाई इज़ क्रिटिकल रीडिंग इम्पॉर्टेंट, अब ये जो पढ़ रहे हो इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ रहे हो, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में कि उसके पर्पस वैल्यू का पता चल जाता है और कि एकेडमिकली डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है, और दूसरा ये कि आपके पास नेचुरली थिंकिंग आ जाती है। विदाउट क्रिटिकल रीडिंग आपका बहुत मुश्किल है कि क्रिटिकल थिंकिंग करें उस पर। द स्किल्स ऑफ अ क्रिटिकल रीडर, अब उसके स्किल्स क्या होंगे क्रिटिकल रीडर्स के? क्रिटिकल रीडर्स एक्टिव एंगेजमेंट विद रीडिंग मटेरियल्स, ठीक है, एक्टिव एंगेज होता है जो रीडिंग मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी क्रिटिकल थिंकर के पास आप जब भी देखोगे वो बुक्स रीड करेगा, ठीक है, ये नहीं कि उधर वैसे क्रिटिकल थिंकर बन गए, नहीं, वो क्रिटिकल रीडिंग करेगा लाजमी, ठीक है, तो एंगेज होता है। अ विलिंगनेस टू क्वेश्चन एंड चैलेंज वाइल्स कंसिडरिंग द एविडेंस, एविडेंस के दौरान वो क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करने को चैलेंज करेगा कि ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, कहाँ पे हुई है। तो एक्टिव एंगेजमेंट विद रीडिंग मटेरियल का ये मतलब है, ठीक है, मतलब अगर वो बुक पढ़ रहा है तो खुद से क्वेश्चन करेगा। लुक एट द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन ऑफ एवरी थ्योरी आर्गूमेंट व्यू,
वो इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को देखता है कि जो थ्योरी पेश हुई है या जो आर्गुमेंट है या जो व्यू है उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को देखता है। कैसे? ड्रा लिंक एंड डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज एंड ऑथर्स। वो जो ऑथर्स ने थ्योरी लिखे उसके दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो बताता है। आगे जाके जब हम पैसेजेस पढ़ेंगे वो समझ आ जाएगा इसका। रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल। आप बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को रीड करते हो, बुक्स पढ़ते हो, जर्नल्स एंड वेबसाइट्स, आर्टिकल्स एट्सेट्रा। क्रिटिकल रीडर आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल एंड देयर राइटिंग, ठीक है। वो डिफरेंट बुक्स को भी पढ़ता है, वेबसाइट्स भी देखता है और इसके अलावा लोगों से भी सुनता है। वो सब के सब इकट्ठे करके वो क्रिटिकल थिंकर बन जाता है। और क्रिटिकल थिंकर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग तब यूज़ करता है जब वो कोई चीज़ लिख रहा होता है, कोई कंटेंट या कोई पैसेज लिख रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 स्किल्स आ गए। कौन कौन से? एक्टिव एंगेजमेंट विद रीडिंग मटेरियल, दूसरा स्ट्रेंथ और लिमिटेशन थ्योरी वगैरह का, और रीडर आ वेराइटी ऑफ मटेरियल। वेराइटी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना, मटेरियल्स को। अब पैसिव रीडर का, ये हमारे पास एक्टिव रीडर का, क्रिटिकल रीडर्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब पैसिव रीडर्स में क्या होंगे? पैसिव एक्सेप्ट रीडिंग मटेरियल विदाउट कंसिडरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जो चीज़ पढ़ रहा है बस उसी पे बिलीव करता है, उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। बस जो इन्फॉर्मेशन है वो उसने ले ली, इट्स कॉल्ड पैसिव रीडर्स, ठीक है। दूसरा, एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट और व्यू, अवॉइड लुकिंग बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द टेक्स्ट। अगर कोई रीज़न बयान हुआ है या कोई आर्गूमेंट पेश हुआ है तो वो उसी को एक्सेप्ट करता है, उसके पीछे रीज़न को नहीं देखता कि इसका आंसर कहाँ से क्यों निकला है। रिले ऑन रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। वो क्या करता है? अवॉइड रीडिंग मोर चैलेंजिंग मटेरियल। पैसिव रीडर्स ओपन प्रोडक्ट्स रिटन वर्ड्स दैट इज मोर डिस्क्रिप्टिव देन क्रिटिकल। वो बुक्स को क्या करता है? रिले करता है, नहीं पढ़ता। जैसे हम हैं, हम पैसिव रीडर है, ठीक है, कि बुक्स को देखते नहीं, ऐसे पीपीटी पे यकीन रखते हैं, इस तरह कि वो चैलेंजिंग मटेरियल्स को क्या करते हैं? अवॉइड कर देता है। बस जो ख़ास चीज़ें उनको उठा लेते हैं। तो आपके पास ये क्या हुआ? पैसिव रीडर। पैसिव रीडर के क्या होंगे? पैसिव होगा, एक्सेप्ट करेगा आर्गूमेंट्स और व्यू को, और रिले करेगा रीडिंग बुक्स को, ठीक है। 2 मेथड्स ऑफ रीडिंग अप्रोच। आप जो चीज़ रीड करते हो उसको 2 कैटेगरीज या 2 स्ट्रेटजीज़ के नज़र से देखते हो। कौन कौन सा है? मूड 1, रीडिंग विद द ऑथर। ऑथर के साथ रीड करना। कैसे? अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, मेक श्योर यू ट्रूली अंडरस्टैंड द ऑथर व्यू एंड आइडियाज़। बुलेट पॉइंट्स और माइंड मैप द ऑथर्स आइडिया assertion for future references. At this stage, do not question or challenge the author's views. Instead, focus on the arguments and ideas expressed. Consider the ideas for the on video. इसमें क्या करते हैं? जो पर्सपेक्टिव है ऑथर का, जो पैसेजेस या जो कंटेंट ऑथर ने लिखा है उसी को आप लेके वही इन्फॉर्मेशन लेके ले लेते हो। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करते, कोई रीजंस नहीं पूछते, कोई आर्गुमेंट नहीं करते, कोई कंक्लूजन नहीं करते। जो ऑथर ने लिखा है बस वही आपने ले लिया, उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, उसके ऑथर के पर्सपेक्टिव से, खुद अपने पर्सपेक्टिव से नहीं। तो ये क्या आप कहलाएगा? आपके पास रीडिंग विद ऑथर्स, मतलब सिंपल वर्ड्स में जो रीडर ने लिखा है वही आप पढ़ो और उसी को समझो, कोई क्वेश्चन ना करो। इट्स कॉल्ड रीडिंग विद द ऑथर। अब दूसरा मॉडल क्या है? मोड 2, रीडिंग द ऑथर क्रिटिकली, ठीक है। रीडिंग द ऑथर क्रिटिकली, इसका मतलब क्या है? एंगेजिंग द ऑथर इन अ डायलॉग। नाउ यू कैन क्वेश्चन और चैलेंज द ऑथर और थ्योरी। लुक एट द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ द आर्गुमेंट आइडियाज। आर देयर क्वेश्चन दैट यू फील द ऑथर हैज़ नॉट एड्रेस्ड? कैन यू थिंक ऑफ अदर थ्योरीज और आइडियाज दैट either support or contradict the author's arguments? Continue to develop your critical reading skills and take your thinking to the text level. Consider your own perspective. At this stage, you can draw links between the reading materials and your essay or dissertation topic. इसमें क्या है कि वो जो डायलॉग बोलता है, जो कंटेंट जो रीड करता है ऑथर ने, जो चीज़ें लिखी है, आपके पास क्या है? परमिशन है कि उसमें क्वेश्चन करो, रीज़न पूछो,
और कंक्लूजन करो, आर्गुमेंट करो, सब चीज़ें इसमें कर सकते हो, ठीक है। कि उसमें दूसरा के लिंक जो होता है मटेरियल्स का आपस में, या ऑथर ने जो चीज़ें लिखी है ऑथर के अपने पर्सपेक्टिव से और जो रीड हुआ है इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी करते हो। जो चीज़ें हुई हैं, जो टेक्स्ट है या कंटेंट है, उसके बियॉन्ड रीजंस क्या होंगे अपने पर्सपेक्टिव से, वो भी आप इसमें करते हो। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, रीडिंग द ऑथर क्रिटिकली। वो रीडिंग विद द ऑथर था, मतलब ऑथर के साथ आप रीड कर रहे थे, मतलब और ये है वही वो ये हाँ। इसमें ये है कि अगर उसने जो लिखा है उसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो, वही आपके जहन में क्वेश्चन बिल्कुल इसमें कर सकते हो, और उसमें नहीं कर सकते, लेकिन इससे हट के नहीं जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आइडियाज़ वगैरह और उसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस भी देखते हो कि जो ऑथर की थ्योरी, ऑथर है या ऑथर की थ्योरी है, उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन क्या है, कितना डीप ये गया है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या लगेगा, रीडिंग द ऑथर क्रिटिकली। सिंपल फर्स्ट वन था वो लकीर की फ़कीर बनना, ठीक है, उसने जो है, और इसमें अपना कुछ दिखाना। हम कुछ करके दिखा देते हैं कभी कभी। हाँ, एम आई रीडिंग क्रिटिकली, तो क्या होगा आपके पास, कॉन्टेक्स्ट व्हाट कनेक्ट दिस वर्क टू अदर्स, ठीक है, कि ये जो काम है या ये जो टेक्स्ट है या ये जो कॉन्टेक्ट है, ये कंटेंट है, ये दूसरे के साथ अटैच होता है या नहीं, उसकी पर्पस क्या है, व्हाई आई एम रीडिंग दिस, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये आप क्या कर रहे हैं, क्रिटिकली थिंकिंग कर रहे हो। आइडेंटिटी, व्हाट इज़ द अदर्स मेन आइडिया, आप उसमें से मेन आइडिया निकालते हो, समरी निकालते हो, तो ये आप क्या करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। एनालिसिस, व्हाट इज़ माई ओपिनियन ऑन द मेन आइडिया, अब जो ऑथर के मेन आइडिया था या ऑथर की जो ओपिनियन पर्सपेक्टिव थी, उससे हटकर आप अपना आइडिया, अपना पर्सपेक्टिव लेते हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। तो ये 4 स्ट्रेटजीज है या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। किसका, कॉन्टेक्स्ट, वर्ड द कनेक्ट दिस वर्क टू अदर्स, ये जो काम है या ये जो टेक्स्ट है या ये जो कंटेंट है, ये दूसरे कंटेंट के साथ किस तरह मिल रहा है, कनेक्ट हो रहा है, या उधर से आप आइडिया हेल्प के तौर पर ले सकते हो, ये आपके पास क्या कहलेगा, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई क्रिटिकल थिंकिंग कंक्लूजन, कंक्लूजन को आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, इसमें रीज़न की डिफिनेशन बयान हुई है, और दूसरा कंक्लूजन की, द रीज़न ऑफ द रीजनिंग, रीज़न जो रीज़न हुआ है उसकी रीजनिंग बयान करते हो, ठीक है। कैसे, डिफिनेशन क्या है रीज़न एंड कंक्लूजन के, रीजन्स आर द एविडेंस और परमिसेस दैट सपोर्ट अ कंक्लूजन और क्लेम, आपने कोई क्लेम किया है, कोई पॉइंट उठाया है या कोई कंक्लूजन किया है, इसका जो एविडेंस, जो सबूत आप देते हो उसको बोलते हैं रीज़न, ठीक है। और कंक्लूजन क्या है, अ कंक्लूजन इज द क्लेम और स्टेटमेंट दैट इज सपोर्ट बाय द रीज़न। कंक्लूजन या क्लेम वो स्टेटमेंट होता है जो कि कौन सपोर्ट करता है, रीज़न उसको सपोर्ट कर, आपने रीज़न बयान कर दिया, वो स्टेटमेंट और ये जो आपके पास है स्टेटमेंट या एविडेंस या क्लेम वगैरह वो कवर हो जाता है, तो इस कॉल्ड कंक्लूजन। रीज़न और कंक्लूजन में पता चला, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ रीज़न एंड कंक्लूजन, फॉर इंस्टेंस अ रीज़न फॉर द क्लेम दैट रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव हेल्थ could be exercise strength, the heart and lower blood pressure. The conclusion is exercise improve health. अब इसमें देखो कि अगर आपकी रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपको हेल्दी करता है, ठीक है, और इसका ये आपके पास क्या आया, कंक्लूजन आया, और इस एक्सरसाइज की वजह से आपका बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, फैट एलडीएल वगैरह कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपने क्या बयान किया, रीज़न बयान किया, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू प्रूव, कंक्लूजन इज ऑफन preceded by words showing opinion, judgment, prediction or conclusion like conclude, that content, that believe, that hypothesize, that clearly. Such words allow you to identify the conclusion in no time, ठीक है। इसमें ऑथर ने जो इसकी डिफिनेशन में इनके कंक्लूजन, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो जैसे कि आपके पास ओपिनियन हो गया, या जजमेंट करना, प्रेडिक्शन करना, एक चीज़ की प्रेडिक्शन करते हो, ठीक है, पहले से वो चीज़ हुई नहीं है या देखी नहीं है, पहले से अपना आइडिया माइंड में ले लेते हो, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये सारे के सारे वर्ड्स ये कंक्लूजन कहलाते हैं। कंक्लूजन और रीजंस का पता चला,
रीजंस क्या होता है, एक एविडेंस होता है या प्रेमिसेस होता है जो कि आपने क्लेम किया होता है या फिर कंक्लूजन किया होता है, उसके उसको बयान करना इसका रीज़न, ठीक है। और कंक्लूजन यही है, कंक्लूजन रीज़न हमारे पास वो है जो कंक्लूजन या क्लेम को सपोर्ट करे। कंक्लूजन और क्लेम को सपोर्ट करे, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और कंक्लूजन क्या है, हमारे साथ वो है जो रीज़न के ज़रिए सपोर्ट की जाए, ठीक है। अटेंशन, रीजंस आर एक्सप्लेनेशन और रेशनल्स फॉर वाई वी शुड बिलीव अ पर्टिकुलर कंक्लूजन, ठीक है। अटेंशन, हम ये रीजंस और एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहे हैं कि हम ये क्यों बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या है, रीज़न और अटेंशन इसलिए कर